वेलकम टू ब्रेन प्रेशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बीकॉम, एमबीए, सीए और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। ये फ्रीक्वेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट होता क्या है? मशीन आवर रेट या एमएचआर इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। किसी मशीन को 1 घंटे में रन करने के लिए उस पर जो ओवरहेड्स होते हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, उसी कैलकुलेशन को हम मशीन आवर रेट बोलते हैं। तो मशीन आवर रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो हम इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। पर आवर ओवरहेड इक्वल टू होगा टोटल ओवरहेड अपॉन में मशीन आवर। मशीन आवर, यहाँ पे मशीन आवर मीन्स व्हाट? मशीन आवर्स मीन्स यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स है। तो प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकालेंगे? प्रोडक्टिव आवर्स इक्वल टू होता है टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव आवर्स। अनप्रोडक्टिव आवर्स वो होते हैं जिस ड्यूरिंग द टाइम मशीन रन करती है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव आवर्स। फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टाइम पे अगर मशीन रन नहीं कर रही है और क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अनप्रोडक्टिव आवर्स। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने का मेथड फॉर्मूला होगा पर आवर ओवरहेड्स इक्वल होगा टोटल ओवरहेड्स अपॉन में मशीन आवर। मशीन आवर्स मीन्स यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स है, तो प्रोडक्टिव आवर्स हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्किंग आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव आवर्स। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मशीन आवर को हम कैलकुलेशन करने के लिए टोटल ओवरहेड्स को हम 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं। यानी जो हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं, ये टोटल ओवरहेड्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरे होते हैं रनिंग चार्जेस या मशीन एक्सपेंसेस। रनिंग चार्जेस या मशीन एक्सपेंसेस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल इस तरह से बनेगा। इस टेबल को आपको लर्न कर लेना है, जिसकी हेल्प से आप मशीन आवर को कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे हम। ये हमारे पास है ओवरहेड और यहाँ हम इससे करेंगे एलोकेशन। हमने इसको एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो प्रोडक्शन से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जो रिमेन अनचेंज रहते हैं, जो प्रोडक्शन के चेंज होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसे बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस के हमारे पास कौन सा आ सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए रेंट ऑफ डिपार्टमेंट या रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग को हम कैसे डिवीजन करेंगे? इसके एलोकेशन करेंगे हम एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन ने जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है उसके प्रोपोर्शनेट में हम रेंट को ले लेंगे, रेंट रेट्स। दूसरा होता है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग या इंश्योरेंस ऑफ मशीन। तो इसको हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। अगर हमें मशीन का इंश्योरेंस लेना है तो मशीन के लिए हमें उसको बुक वैल्यू लेनी है, लेकिन अगर बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटली हम उसका ऑप्शन लेंगे हम एरिया। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्लग पॉइंट, कितने प्लग पॉइंट यूज हुए हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर प्लग पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए हम लेंगे प्लग पॉइंट या एरिया। सुपरविजन, सुपरविजन के लिए लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू टाइम डिवोटेड। ये उसके केसेस में अगर हमें स्पेसिफिकली उसका अमाउंट अवेलेबल नहीं है, डिपार्टमेंटली उसका सुपरविजन का अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो हम देते हैं कि कितना टाइम डिवोट किया हुआ है सुपरवाइजर ने उस पर्टिकुलर मशीन में, तो टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर ओवर द मशीन। मेंटेनेंस एसेट्रा, इसके लिए हम लेते हैं एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जैसी भी इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस को भी हम लेते हैं एज पर इंफॉर्मेशन। वेजेस, सैलरी या वेजेस, ये मेरा हो जाएगा एज पर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन। जो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, या टाइम डिवोटेड बाय द लेबर ऑन पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये होते हैं जो स्टैंडिंग चार्ज होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं रनिंग एक्सपेंसेस या मशीन एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंजेस होते हैं। स्टैंडिंग चार्ज होते हैं जो चेंजेस नहीं होते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस या मशीन एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रोडक्शन के चेंज होने से ये भी चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे इसमें है, जैसे हमें दिया हुआ है डेप्रीसिएशन ऑल्दो फिक्स रहते हैं अगर हम स्टैंडिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन हम उसको रनिंग एक्सपेंसेस में ही लेते हैं, तो डेप्रीसिएशन को हम रनिंग में लेंगे। डेप्रीसिएशन होंगे एज पर डेप्रीसिएशन रेट अवेलेबल, या हम सिंपली इसको डेप्रीसिएशन निकालते हैं। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन होती है यहाँ पर डेप्रीसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन अपॉन में लाइफ ऑफ मशीन। तो सिंपली हम इस तरह से डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। पावर कंजम्पशन को हम लेते हैं एज पर मीटर रीडिंग, या मशीन आवर रेट, या हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर मशीन ने कंज्यूम किया है, एज पर मीटर रीडिंग या हॉर्स पावर, या एज पर कंजम्पशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रिपेयरिंग एक्सेट्रा, ये मेरे पास आएगा एज पर इंफॉर्मेशन। तो इस टेबल की हेल्प से हम मशीन आवर को कैलकुलेशन करेंगे। हम ओवरहेड को, टोटल ओवरहेड्स को दो पार्ट डिवीजन करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस को हम लेंगे वो जो हमारे प्रोडक्शन से अफेक्टेड नहीं होंगे, और रनिंग एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से अफेक्टेड होंगे। तो चलिए इसके बेस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया है, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट परचेज अ मशीन ₹5 लाख, installation expenses ₹75,000, having useful life 10 years, and expected scrap value ₹45,000. There are 4 machines already exists in department other than this machine. तो इस मशीन के अलावा इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 4 मशीनें हैं, तो कुल मिला के 5 मशीन हो गई हैं। बजटेड वर्किंग आवर्स 300 days at the rate 12 hours per day. टोटल बजटेड आवर्स हैं 300 days, और एक दिन में मशीन 12 घंटे चलती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस मशीन ₹25,000 पर एनम। तो मशीन का जो कॉस्ट है वो ₹25,000 पर एनम है। स्पेशल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस मशीन ₹25,000 पर एनम। रिपेयरिंग चार्जेस ₹10,000 पर एनम। ऑपरेटिंग वेजेस ₹12,000
पर मंथ, जो ऑपरेटर है उसको 12,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं, 2 ऑपरेटर्स आर एम्प्लॉयड इन दिस मशीन। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द डिपार्टमेंट रुपीज़ 1,50,000 पर एनम। एनुअली इस डिपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1,50,000 रुपीज़ का है। मशीन एक्वायर 1/10 एरिया, और मशीन ने इस डिपार्टमेंट में 1/10 एरिया ऑक्यूपाई किया है। रेंट ऑफ बिल्डिंग रुपीज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ, बिल्डिंग का रेंट है 20,000 रुपीज़ पर मंथ का। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द मशीन रुपीज़ 6,000 पर एनम। पावर कंजम्पशन 20 यूनिट इन 12 आवर्स, 12 घंटे में मशीन 20 यूनिट्स कंजम्पशन करती है पावर का, एट द रेट ₹4 पर यूनिट बाय द मशीन। ड्यूरिंग द ईयर 100 आवर्स यूज फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंसेस एंड नो पावर यूज ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, बट दिस पीरियड ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है कि मशीन जो चल रही है उसमें 100 आवर्स रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें पावर यूज़ नहीं हुई है, लेकिन उस 100 आवर्स को हमने प्रोडक्टिव कंसीडर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से अफेक्टेड नहीं होते हैं, ये रिमेन अनचेंज रहते हैं। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग का रेंट है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 20,000 रुपीज़ इंटू 12। लेकिन बिल्डिंग सिर्फ 1/10 एरिया, मशीन सिर्फ 1/10 एरिया ऑक्यूपाई करती है बिल्डिंग का, तो हम लेंगे सिर्फ 1/10, तो ये मर जाएगा 24,000। सेकेंड, स्पेशल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ स्पेशल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, उसको लेंगे स्पेशल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस मशीनरी 25,000 रुपीज़ पर एनम, 25,000 रुपीज़। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट अगेन 25,000 रुपीज़। मेंटेनेंस कॉस्ट for the machine rupees 25,000. Then insurance charges. इंश्योरेंस चार्जेस फॉर मशीन 6,000। इंश्योरेंस चार्जेस भी अगेन फिक्स एक्सपेंस से, ये 6,000 रुपीज़ है। रेंट हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रुपीज़ 1,50,000 पर एनम, 1,50,000 रुपीज़ पर एनम, लेकिन मशीन ने सिर्फ 1/10 एरिया ऑक्यूपाई किया, तो 1/10, 15,000 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हो गया 15,000 रुपीज़। देन ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर को 12,000 रुपीज़ पर मंथ पे किया जाता है, और मशीन में 2 ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, तो जाएगा 12,000 इंटू 2 इंटू 12, 2,80,000। ओके, देन ऑपरेटर भी हो गया। इसमें हम एक एंट्री और ऐड कर लेते हैं। लेट यहाँ पे सुपरवाइजर भी है हमारे पास, एक सुपरवाइजर वेजेस रुपीज़ 25,000 पर मंथ फॉर द मशीन डिपार्टमेंट, he devote equal time
फॉर ईच मशीन। तो यहाँ पर एक हमने सुपरवाइज़र के लिए हम ऐड किया है, सुपरवाइज़र है जिसको 20,000 रुपीज़ पर मंथ का 25,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पे की जाती है मशीन डिपार्टमेंट में, और सुपरवाइज़र इक्वल टाइम डिवोट करता है। तो ये हमने ले लेंगे सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी 25,000 इंटू 12 इंटू टोटल डिपार्टमेंट में 5 मशीन्स हैं, 4 मशीन ये हैं, एक नई मशीन ने परचेज की, इंटू 1/5। तो हमें सिर्फ एक मशीन की कॉस्ट निकालनी, एक मशीन को जाएगा 5,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़। तो इस मशीन के सुपरवाइजर को पेमेंट किया जा रहा है 60,000 रुपीज़ का। तो स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास कवर हो गए हैं। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज हो गए हमारे पास 4,43,000। ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को हम एक टोटल हम इसे पर आवर चार्ज में निकालेंगे। तो ये जाएगा हमारे पास 4,43,000 डिवाइड बाई 3,600 आवर्स हमारे पास हैं, डिवाइड बाई 3,600। तो एक कॉस्ट हो गई हमारे पास 123.05। तो स्टैंडिंग कॉस्ट हमारे पास हो गई 123.05। अब लेते हैं मशीन एक्सपेंसेस। नाउ मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, मशीन कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, इस पर 75,000 रुपीज़ का हमने एडिशनल अमाउंट स्पेंड किया है, और 45,000 रुपीज़ में हमें स्क्रैप मिलेगा। मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स की, और मशीन का 1 ईयर में टोटल आवर्स हमारे पास 3,600। तो डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास 14.72। रिपेयर के लिए स्पेंड किए जाते हैं 10,000 रुपीज़, 10,000 डिवाइड बाई 3,600, 2.78। देन पावर, यहाँ पे ध्यान देना है पावर के लिए, पावर कंजम्पशन हो रही है 20 यूनिट्स फॉर 12 आवर्स, 20 फॉर 12, एक यूनिट के पेमेंट किया जा रहा है 4 रुपीज़, और टोटल 3,500 आवर्स,